हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल जी के विथ विकास में। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट का क्वेश्चन का पेपर लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए आज हम सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित में से किस आधार पर दल बदल कानून आपको लागू नहीं होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किस आधार पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। तो पहला हो जाएगा, यदि किसी दल का 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, इस वक्त आपको दल बदल कानून लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए आपको सही है। लागू कब होता है? यदि किसी दल का 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ दे, इस वक्त दल बदल कानून लागू होता है। यदि किसी दल का 1/10 सदस्य पार्टी छोड़ दे, इस टाइम भी दल बदल कानून लागू होता है। और यदि किसी दल का 1/4 सदस्य पार्टी छोड़ दे, इस टाइम भी दल बदल कानून लागू नहीं होता है। लेकिन 2/3 सदस्य अगर बोलेगा तो इस टाइम आपको दल बदल कानून लागू नहीं होता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि दल बदल कानून जो लागू सबसे पहले कब हुआ था। तो दल बदल कानून जो सबसे पहले लागू आपको 18 मार्च 1985 को हुआ था। 18 मार्च 1985, आप लोग डेट याद रखिएगा, 18 मार्च 1985। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के संबंध में विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का प्रयोग करके सही का चुनाव कीजिए। इस युद्ध की सबसे निर्णायक आपको लड़ाई सावराव की लड़ाई सिद्ध हुई, आपको बिल्कुल सही है। और इस युद्ध की समाप्ति जो है लाहौर की संधि से हुई, जिससे आपको दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार किया गया, ये भी आपको सही है। और इस समय रानी जिंदन जो है दिलीप सिंह की संरक्षिका थी, ये भी आपको सही, यानी 1, 2, 3 आपको सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि विचार कीजिए, हिमालय का गर्भ यानी जन्म जब जहाँ से हुआ है वहाँ उस टाइम तैतीय सागर था, बिल्कुल यहीं आपको सही है। भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करता है, ये भी आपको सही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी आपको सही है। वर्तमान में जो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कर आदम का ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी व दक्षिण में मन्नार की खाड़ी, ये भी आपको सही है। यानी 1, 2, 3, 4 इसमें आपको सभी ऑप्शन और भी सही है। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। आपको जाएगा अनुच्छेद 343। 343 में आपको संघ की राजभाषा है। बोले संघ की राजभाषा किस भाग में, आपको भाग आपको 17 हो जाएगा, भाग 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्फ उल महजूब किसकी रचना है। ये आपको जाएगा अबुल हसन अल हुजविरी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में किस झील को कमल दल के नाम से जाना जाता है। ये झील आपको जाएगा लोनार झील वर्तमान में किस राज्य में है। तो ये आपको जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस प्रकार की संस्था है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है किस प्रकार की आपको संस्था है। ये आपको जाएगा संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर आपको ये हो जाएगा, आपको सांविधिक हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब पारित हुआ। ये आपको पारित किया है 2005 में पारित किया गया था। और लागू कब हुआ था? तो 2006 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ। लागू कब हुआ? 2006 में आपको लागू हुआ था। सांविधिक मतलब क्या होता है? सांविधिक मतलब होता है वैसी संस्था जिसका उल्लेख मूल संविधान में हो, उसे हम लोग सांविधिक कहते हैं। और एक होता है गैर संवैधानिक किसे कहते हैं? वैसी आपको संस्थाएं जिसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं हो, वो आपको होता है गैर संवैधानिक होता है। ऑप्शन नंबर आपको ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को मसीह माउद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का आपको दावा किया था। आप लोग मन में आंसर दे भी सकते हैं और कमेंट भी दे सकते हैं। निम्नलिखित मुसलमान नेताओं में से
किसने स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का आपको दावा किया था? ये हो जाएगा आपको गुलाम अहमद कादियानी। गुलाम अहमद कादियानी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, जलोढ़ एवं लोएस का मृदा उदाहरण है। जलोढ़ एवं लोएस का जो मृदा उदाहरण है इसका जो है अक्षेत्रीय मृदा का, अक्षेत्रीय मृदा को जो अक्षेत्रीय मृदा। अगला क्वेश्चन है आपको है अनुच्छेद 20 में उल्लेखित, अनुच्छेद 20 में आपको उल्लेखित जो है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं का आशय क्या है? इसमें हो जाएगा आपको कोई 109 सही है। कोई व्यक्ति तब तक दोष सिद्धि नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उस पर समय प्रवृत्त किसी विधि का अतिक्रमण किया हो, यही आपको सही है। अपराध के आपको दोष सिद्धि के संबंध में, खैर अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में आपको अनुच्छेद 20 ही लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपको जो है ब्रितानी सरकार द्वारा लागू किए गए सामाजिक कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको हो जाएगा 1829 में बने एक कानून के जरिए सती प्रथा पर रोक लगा दी गई जो एमसठ के समय हुआ था, ये आपको गलत है। एमहस्ट का जो कार्यकाल आपको जाएगा 1823 से लेके आपको 28 ही था और 1829 में आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। खरा 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था, बिल्कुल नहीं, आपको सही है। खरा 1843 ईस्वी में कानून बनाकर दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई था। उस समय एलन बरो के समय जो नरवली प्रथा को अवैध घोषित किया गया, ये भी आपको गलत है। और अगला है कि सम्मति आयु अधिनियम 1891-92 में बहराम जी मालावारी के प्रयत्नों से पारित हुआ, जिसका आधार जो है रुक्माबाई या रखमाबाई मुकदमा था, ये भी आपको सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 4 आपको सही, यानी ये आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परवाल जो एक समुद्री आपको जीव है, इसके विकास के लिए कौन सा आपको दशा उपयुक्त नहीं है? इसमें कौन सा आपको दशा आपको उपयुक्त नहीं है? ये आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा आपको अवसाद युक्त आपको जल, ये आपको नहीं है क्या? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, सही है। औसत सागरीय लवणता 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, ये भी आपको सही है। और समुद्र की गहराई 200 से 250 फीट, ये भी आपको सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निषेधक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है? भारतीय संविधान जो है मूल अधिकारों और निषेधक तत्वों के बीच का संतुलन के रूप में है, ये आपको जाएगा मिनर्वा मिल्स बाद आपको यही दिया था। ये कब दिया था? तो 1980 में दिया था। कब दिया था? 1980 में दिया था। मेनका गांधीवाद क्या दिया था? तो मेनका गांधीवाद जो ये आपको आया था 1978 में। मेनका गांधीवाद आपको ये 1978 ईस्वी में आया था और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार जोड़ा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मेनका अधिकार जब 1978 में आया, इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 21 में आपको निजता का अधिकार इसमें ऐड किया गया। एक है आपको गोलकनाथ मामला जो है ये आपको 1967 में आया। कब आया? तो 1967 में आया। और इसमें जो है मूल अधिकार में संसद जो है कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, ये आपको गोलकनाथ मामला में कहा। या कब आया था? 1967 में था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए आपको ब्रिटिश का साथ दिया था? ये आपको हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया भी हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम भी हो जाएगा, भोपाल के नवाब और नेपाल का, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको सभी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी यानी कहवा का पौधा जो है कहाँ लगाया गया था? ये आपको जो बाबा बुदन की पहाड़ी, ये आपको वर्तमान में किस राज्य में है? तो आपको जो है कर्नाटक में। कहाँ जाएगा? आपको बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? आपको कर्नाटक में है। और अगला क्वेश्चन है इस संविधान में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने को मूल कर्तव्य के रूप में कब सम्मिलित किया गया है? ये आपको सम्मिलित किया गया 2002 में जाएगा। कब सम्मिलित किया गया? आपको 2002 में इसमें ऐड किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य उस टाइम भारत के संविधान में नहीं था, इसे आपको मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया।
और मौलिक कर्तव्य पूछेगा भाग किस में है, आपको भाग 4 के कम है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के आपको कम हो जाएगा। और पूछेगा अनुच्छेद किस में है, ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 51 के क, आपको 51 के क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं में कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो बेवेल योजना कब आया था, आपको हो जाएगा 1944। बेवेल योजना आपको 1944 में जाएगा। क्रिप्स मिशन ये आपको आया था मार्च 1942 में, आपको मार्च 1942 में आया था, मार्च 1942 में जाएगा। और नौसेना विद्रोह ये आपको 1946 में, नौसेना विद्रोह हो जाएगा आपको ये 1946 में हो जाएगा। और लाल किला पर मुकदमा ये आपको 1945 में जाएगा, लाल किला पर मुकदमा 1945 में जाएगा। और तामलुक में जातीय सरकार का गठन ये आपको हुआ था 1942 से आपको 44 हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, क्रिप्स मिशन आया भारत, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद तामलुक में जातीय सरकार गठन है 5 नंबर हो जाएगा। फिर हो जाएगा बेवेल योजना 1, उसके बाद 4 हो जाएगा आपको लाल किला पर मुकदमा, उसके बाद नौसेना विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रा को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित दर्रा जो आपको बोल रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। असीरगढ़ दर्रा आपको ये आपको एमपी में कहाँ हो जाएगा, आपको एमपी में। गोरम घाट दर्रा जो ये आपको हो जाएगा राजस्थान में। गोरम घाट दर्रा कहाँ है, आपको राजस्थान में जाएगा। हल्दी घाटी का दर्रा जो है ये भी आपको राजस्थान में, हल्दी घाटी दर्रा कहाँ हो जाएगा, आपको राजस्थान में जाएगा। और ये आपको कसार घाट का दर्रा ये आपको महाराष्ट्र में जाएगा। कसार घाट का दर्रा कहाँ हो जाएगा, आपको महाराष्ट्र में जाएगा। सबसे पहले इसमें कौन हो जाएगा, सबसे पहले आपको हो जाएगा गोरम घाट का दर्रा हो जाएगा, उसका हल्दी घाटी का दर्रा हो जाएगा, उसका आपको हो जाएगा असीरगढ़ का दर्रा, और उसके बाद आपको कसारा घाट का दर्रा, आपको 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि लचीलापन एवं जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। लचीलापन एवं जटिलता के बीच आपको बेहतर संतुलन है, ये आपको केसी हेयर का कहना है। अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब किया गया था, ये आपको 1859 में किया गया था। और अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में किस स्थान से उद्गमित होने वाली नदियाँ अरीय प्रवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, ये आपको जाएगा कौन सी नदी, ये आपको जाएगा अमरकंटक नदी। अगला क्वेश्चन है, छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट एक अनोखी संस्था है, ये आपको ब्रिटेन की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में किसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी, ये आपको जाएगा बीना दास है। कौन हो जाएगा, आपको बीना दास जो आपको उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर आपको लॉर्ड सर स्टैनले जैक्सन को गोली मार दिया। किसको मारा था, लॉर्ड सर स्टैनले जैक्सन को गोली मारा। अगला क्वेश्चन, मानसूनी शब्द की उत्पत्ति जो आपको अरबी भाषा में हुई, मानसूनी शब्द की उत्पत्ति आपको अरबी भाषा में हुआ। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए। इस तरह के प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, यह आपको जाएगा उपस्थित आपको सदस्य का 2/3 भाग हो जाएगा, 2/3 भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधोलिखित में उस हड़प्पाई स्थल की पहचान कीजिए जहां से स्त्रियों की कुछ ऐसी मूर्तियां पाई गई जिनका मांग हो जाएगा आपको मांग में सिंदूर भरा हुआ है, जो आज भी हिंदू स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ये आपको पाया गया नौसारा में। कहाँ आपको नौसारों में पाया गया है। अगला क्वेश्चन आपको है, इसमें मिलान कीजिए। ठीक है, होकोरा आपको आर्द्रभूमि कहाँ है, होकोरा आर्द्रभूमि ये आपको जाए जम्मू कश्मीर, आपको बिल्कुल सही है। अनसुपा ये आपको उड़ीसा में, ये भी आपको सही है। बधावन आपको जाएगा गुजरात में जाएगा। बधावन कहाँ जाएगा, वो महाराष्ट्र में, आपको गलत है, ये आपको जाएगा गुजरात में जाएगा। कहाँ हो जाएगा, वो गुजरात में जाएगा। और रुद्र सागर ये आपको असम में, ये भी आपको गलत दिया हुआ है, ये आपको जाएगा कहाँ हो जाएगा, आपको त्रिपुरा में। कहाँ हो जाएगा, आपको त्रिपुरा में है। अगला क्वेश्चन है, CAG का कार्य निम्नलिखित में क्या है। CAG का जो कार्य निम्नलिखित में से आपको क्या है,
वह भारत की संचित एवं प्रत्येक राज्य के संचित निधि से सभी व्यय संबंधी लेखाओं का परीक्षण करता है। बिल्कुल सही है। वह जो ऋण निक्षेप निधि आदि से सभी बैंक लेन देन का परिरक्षण करता है। यह भी आपको सही है। और वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि आपको केंद्र और राज्यों के लेखा को किस प्रकार रखे जाना चाहिए। आपको उपयुक्त में से आपको सभी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया कि आपको मिलान करना है। ठीक है, आपको कल्प मतलब क्या होता है? सूची 1 सूची 2 को मिला। कल्प मतलब होता है आपको अनुष्ठान। कल्प मतलब आपको अनुष्ठान होता है। शिक्षा मतलब क्या होता है? शिक्षा मतलब आपको स्वप्न का विज्ञान। शिक्षा मतलब क्या होता है? स्वप्न का विज्ञान होता है। निरुक्त मतलब होता है आपको व्युत्पत्ति का सिद्धांत। निरुक्त मतलब व्युत्पत्ति का सिद्धांत होता है। और छंद मतलब वो आपको चतुष्पदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 4 बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम हवाई अड्डा कौन बना है? ये आपको जाएगा कोचीन हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? आपको कोचीन हवाई। और क्वेश्चन पूछेगा मोपा हवाई अड्डा कहाँ है? मोपा हवाई अड्डा ये आपको कहाँ हो जाएगा? तो ये आपको गोवा में हो जाएगा। गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि NIA का मुख्यालय है। NIA का मुख्यालय है ये आपको जाएगा नई दिल्ली में। वो क्वेश्चन पूछ सकता है NIA का आपको फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाता है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है मगध के राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि लगभग 542 ईस्वी में बिंबिसार जो है मगध का राजा बना। उसने पड़ोसी राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े। बिल्कुल ही सही है। कह रहा अगला है कि मगध के दक्षिण पूर्व अंग राज्य था जिसे इन्होंने जीत लिया। ये भी आपको सही है। तो इसने राजगिरी नामक नवीन नगर की स्थापना की। ये भी आपको सही है। और इन्होंने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती नरेश के सेवा में भेजा। ये भी आपको सही है। अनुपयुक्त में से आपको सभी इसमें सही। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो आपको सही सुमेलित आपको नहीं है? कह रहा है कि इंडाल्को आपको हीराकुंड में ये आपको सही सुमेलित है। बाल्को जो है कोरबा में, ये भी आपको सही है। और हिंडाल्को ये आपको रेणुकुंड में। उपयुक्त में आपको सभी सही है, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकपाल चयन समिति में सम्मिलित होता है। लोकपाल चयन समिति आपको सम्मिलित होता है प्रधानमंत्री, ये भी आपको सम्मिलित होता है। लोकसभा का अध्यक्ष, ये भी आपको सम्मिलित होता है। आपको जाए लोकसभा का विपक्ष का नेता, ये भी आपको शामिल होता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये भी आपको शामिल होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपको ई इसमें सही है। ऑप्शन नंबर आपको ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? आपको ई इसमें आपको सही है। अगला क्वेश्चन है नमाज के दौरान जो है मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर इस दिशा को क्या कहते हैं? मक्का की ओर जो है दिशा को हम लोग किबला कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? किबला कहते हैं। अगला क्वेश्चन भारतमाला परियोजना। कर भारतमाला परियोजना जो है भारत का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? भारतमाला परियोजना भारत का कौन सा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? ये आपको सड़क हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतमाला परियोजना जो आपको कब आपको इसका लागू आपको जो है परियोजना आया? आपको जो है 31 जुलाई आपको 2015 को 2015 को जाएगा। अगला क्वेश्चन केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य आपको नहीं होता है? ठीक है, कौन सदस्य आपको नहीं होता है? तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ये आपको होता है। प्रधानमंत्री ये भी आपको होता है। लोकसभा विपक्ष नेता ये आपको नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपको बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है टेबरम और तिरुबाचकम। टेबरम और तिरुबाचकम किनके गीतों का आपको संकलन है? ये आपको जाएगा नैनार संतों का। टेबरम और तिरुबाचकम जो है ये आपको नैनार संतों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित तेल शोधन कारखानाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर आपको क्रमबद्ध कीजिए। तेल शोधन कारखाना का जो है पश्चिम से पूर्व की ओर आपको करना है। सबसे पहले आपको जाएगा इसमें कोयली। सबसे पहले आपको कोयली हो जाएगा, उससे आपको मथुरा हो जाएगा, और उसके बाद आपको हो जाएगा हल्दिया, उसके बाद बीकेगा। आपको 1, 3, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी सही है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसके समकक्ष आपको होता है? ये आपको होता है राज्य मंत्री होता है। और किसके समकक्ष होता है?
ये आपको राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए। कह रहा है कि राजमुंदरी अभिलेख में, कह रहा राजमुंदरी अभिलेख में जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा राजमुंदरी अभिलेख में जूना खां, जिसको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, दुनिया का खान कहा जाता है। बिल्कुल सही है। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण की। उसके शत्रु ने इसके विरुद्ध इस्लाम शत्रु और इस्लाम खतरे में का नारा दिया। बिल्कुल नहीं सही है, एक दो दोनों सही है। और गयासुद्दीन तुगलक जो है, गाजी मलिक ने सर्वप्रथम वारंगल की प्रत्यक्ष रूप से सल्तनत में मिलाया। ये भी आपको सही है, एक दो तीन आपको सभी सही। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है महानिवादी को, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, संविधान का ध्यान से सुनिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है महानिवादी को यह अधिकार देता है कि वह संसद के दोनों सदनों तथा उनकी समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, भाग ले सकता है, ये आपको अनुच्छेद 88 हो जाएगा। भाग ले सकता है, ये आपको अनुच्छेद 88 में और पूछेगा कि भारत में महानिवादी एक महानिवादी होगा, इसका बनना आपको अनुच्छेद 76 में रहेगा। अनुच्छेद 105 में क्या है? अनुच्छेद 105 में इसका करा संसद के सदनों की तरह सदस्यों की जब वो शक्तियों का विशेष अधिकार होता है, ये आपको अनुच्छेद 105 में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 83 में क्या वर्णन, संसद के सदस्यों की अवधि, संसद के सदस्यों की जो अवधि होगा इसका वर्णन आपको 83 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर की शासक ने, विजयनगर के किस शासक ने सिंचाई हेतु तुंगभद्रा व हरियर नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाले, जिससे आपको कृषि का आपको अत्यधिक आपको विकास हुआ? ये आपको देवराय प्रथम हो जाएगा, देवराय प्रथम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है विजयनगर की स्थापना किसने किया था? विजयनगर आपको स्थापना किया था हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजयनगर पर कितने राजवंश ने शासन किया? तो सबसे पहले इस पर शासन किया था आपको संगम वंश, सबसे पहले संगम हो जाएगा। संगम के बाद आपको आया था सुलू वंश, संगम के बाद आपको कौन वंश आया? सुलू वंश। उसके बाद आपको तुलु वंश, आपको तुलु वंश हो जाएगा। और चौथा में आया था आपको अराबीडू वंश, अराबीडू वंश। यानी सबसे पहले कौन आया? संगम, सुलु, तुलु और अराबीडू वंश, चार वंश ने आपको शासन किया था। कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विजयनगर का पतन कब हुआ? विजयनगर का पतन का क्या रीजन है? इस अब हो जाए 1565 का आपको तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर का पतन का कारण क्या है? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहे जोत का औसत रकबा कहलाता है, जोत का औसत आपको रकबा, ये आपको गलत है। और भूमिहीन किसानों एवं मजदूर आपको मुजारिन, ये आपको सही है। कह रहा है कि स्वयं के जमीन वाले किसान खुदाकश, ये भी आपको गलत दिया हुआ है। और चौथा है हल व बैल उधार लेने वाले कमीन गरीब किसान, ये आपको सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 4 आपको सही है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता है? खरा अधोलिखित में किस सूफी संत को आपको जो है सिद्ध पुरुष कहा जाता है? सिद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? तो ये आपको निजामुद्दीन औलिया को, निजामुद्दीन औलिया को हम लोग सिद्ध पुरुष कहते हैं। अगला क्वेश्चन जी आर्बोरियम, कर जी आर्बोरियम आपको जी हर्बेशियम, आपको जी हिर्सुटम और जी बार्बेडेंस किसकी, ये 4 प्रजातियां हैं जो सभी भारत में आपको उगाई जाती है। ये आपको कपास की प्रजाति है। कौन? फिर से सुनिए, जी आर्बोरियम, जी हर्बेशियम, जी हिर्सुटम और जी बार्बेडेंस जो है ये आपको कपास की 4 आपको प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल ही सही है। ओजोन परत जब को समताप मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन पूछ सकता है कि समताप मंडल कितने किलोमीटर होता है? आपको 20 से आपको 25 किलोमीटर रहेगा। करा आपको जो है ओजोन परत की जो है पृथ्वी की सतह 55 से 75 किलोमीटर है, ये आपको गलत है, एक आपको सही है। करा ओजोन जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषित करता है, बिल्कुल ही सही है। और 4 नंबर ऑप्शन में है आपको ओजोन परत का पृथ्वी पर जीवन के लिए कोई महत्व नहीं है, ये आपको गलत है। यानी 2 आपको 1 और 3 आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। त्यौहार और राज आपको हो जाएगा उगादी कहाँ मनाया था? उगादी बोलेगा तो आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उगादी आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नव वर्ष कहाँ मनाया था? नव वर्ष हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, नव वर्ष कहाँ हो जाएगा आपको? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा।
और भाद्र का जो पूर्णिमा ये आपको गुजरात में मनाया था, और गुड्डी पड़वा आपको महाराष्ट्र में रहेगा। फिर से सुनिए, उगादी रहेगा आपको आंध्र प्रदेश, नववर्ष आपको पश्चिम बंगाल, भाद्र पूर्णिमा आपको गुजरात और गुड्डी पड़वा आपको जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपको 49 नंबर, भारत में प्रभावी साक्षरता। कर भारत में आपको जो प्रभावी साक्षरता की दर है किसमें आपको गणित की जाती है, ये आपको जो है 7 वर्ष की कम आयु से ऊपर। तो 7 वर्ष की आयु से ऊपर आपको जो है प्रभावी साक्षरता की दर में आपको परिगणित किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, G20 के संबंध में, G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको सही नहीं है। ठीक है, आपको रहा विकसित देशों का एक समूह। G20 जो विकसित देशों का समूह, ये आपको गलत है। G20 जो आपको विकासशील देशों का समूह, किसका समूह है, आपको विकासशील देशों का समूह है। और करा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल ही सही है। और विश्व बैंक और IMF के दायरे से बाहर है, ये भी आपको सही है। और G7 की एक आपको प्रशाखा है, ये भी आपको सही है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।